दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे कॉमनली शुगर किस खाने से बढ़ता है। तो अपने देश में अधिकांश डायबिटीज़ के मरीज़ का जो शुगर बढ़ता है वो बढ़ता है अनाज से, यानी कि गेहूं की चीज़ें जैसे कि रोटी खाने से, ब्रेड खाने से, बन खाने से, फेन खाने से, पापे खाने से, रस खाने से, इसके बाद दलिया खाने से, इसके बाद आपको जितने भी मैगी, चाउमीन, बर्गर, तो ये सब गेहूं बनी चीज़ें हैं। या बढ़ता है चावल खाने से, चावल की चीज़ें से, या बढ़ता है फ्रूट खाने से, या बढ़ता है आलू खाने से, या बढ़ता है दूध खाने से, या चीनी खाने से। पर चीनी तो बहुत कम लोग खाते हैं। हर डायबिटीज में पता है चीनी मीठा नहीं खाना, वो नहीं खाता है। तो अधिकांश लोग शुगर बढ़ता है अनाज खाने से। इवन आलू भी कम ही खाते लोग। दूध भी हार्डली 1 गिलास पीते आदमी। तो अधिकांश का शुगर जो बढ़ता है कॉमनली अनाज से। इसलिए आपको अनाज में कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं के 100 ग्राम में 70 ग्राम ग्लूकोज होता है। उसके बाद इवन ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब में 60 ग्राम ग्लूकोज होता है। और इसके बाद ओट्स के अंदर भी करीब 60% ग्लूकोज होता है, और किनोआ में करीब वो 55-60% ग्लूकोज होता है। तो इन सब में ग्लूकोज होता है। मेरे पास बहन जी बैठी कि मैं तो कुछ मीठा खाती नहीं, शुगर क्यों बढ़ रहा, क्योंकि इस सब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। तो अगर डायबिटीज़ के मरीज, स्पेशली जिसका डायबिटीज़ कंट्रोल मुश्किल से हो रहा है, असल जान लो क्या होता है कि पहले जब जो ग्लूकोज खाते हैं, डायबिटीज़ मरीजों का लीवर फैटी जाता है। लीवर फैट आने की वजह से जब भी हम खाना खाते हैं, उससे जो ग्लूकोज निकलता है, वो सारा ग्लूकोज पहले लीवर में इकट्ठा होता है। जान लो, हमारे पूरे ब्लड में, खून के अंदर केवल 4 ग्राम ग्लूकोज या 5 ग्राम ग्लूकोज होता है बस। ठीक है। तो अब एक रोटी में मैंने बोला कि 17 ग्राम ग्लूकोज है, एक ब्रेड में 17 ग्राम ग्लूकोज है, ये बस 1 गिलास दूध में करीब समझ लो 5 ग्राम 100 ग्राम ml होता है, तो 13 ग्राम ग्लूकोज है। तो भाई जो जैसे अब खाना खाते हो ग्लूकोज ब्लड में आता है, और सारा ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी में 140 से ऊपर जाता है तो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो सारा ग्लूकोज फट से लीवर खींचता है नॉर्मल लोग के अंदर, और सारा ग्लूकोज में लीवर के अंदर 400 ग्राम ग्लूकोज इकट्ठा कर दिया जाता है एज ग्लाइकोजन, यानी कि समझ लो कि एक तरह के स्टोर के लिए। और उसके बाद जब मरीज जो आंतों से खाने के बाद जो आंतों से 3-4 घंटे ग्लूकोज आता है, उसके बाद जब नहीं खाता है तो वो ग्लूकोज को बर्न करके फिर से ग्लूकोज बॉडी बना के इसको यूज़ करती है। पर आजकल हो क्या रहा है, हम लोग चल फिर रहे नहीं, हम लोग शारीरिक काम कर नहीं रहे, तो हम लोग ग्लूकोज जला नहीं रहे। और आजकल क्या, पहले ज़माने में लोग केवल 2 बार खाते थे। सुबह 10 बजे भरपेट खा लिए, शाम को 7 बजे खा लिए। आज की डेट में हम लोग हर 3 घंटे बाद कुछ खा रहे हैं। सुबह ब्रेड टी लिए, 2 बिस्किट खा लिए, फिर नाश्ता कर लिए, फिर 11 बार फिर कुछ चाय पी लिए, फिर लंच कर लिए, फिर 5-6 फिर चाय बिस्किट खा लिए, फिर डिनर रात खाए, फिर सोते फिर दूध पी लिए। तो हर बार ग्लूकोज खा रहे हैं हम लोग, जिससे क्या हो रहा है कि बॉडी में 400 ग्राम ग्लूकोज के अलावा लीवर के अंदर और जगह नहीं होता है। तो हर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को 2 ही रास्ते हैं, या तो दौड़ के काम करके वो जलाए, वो कर नहीं रहे हम लोग, तो वो उसको बॉडी स्टोर करती है फैट में, तो लीवर फैटी जाता है। अब लीवर के अंदर कितना फैट आएगा, एक्स्ट्रा फैट बॉडी भेज देती है और जगह पे, तो पूरा तुम फैटी हो जाता है। तो अगर अब एक बार लीवर फैटी हो गया तो आपका 10 ग्राम ग्लूकोज भी नहीं लेगा। वो आपने खाया ग्लूकोज, वो लीवर में गया, लीवर ले लो, लीवर कहता है मेरे स्टोर फैट भरा पड़ा, भाग ऐसे, मैं नहीं लूँगा तुझे। तो बहन, अगर आप चाहते हो ग्लूकोज कंट्रोल हो, जिसका लीवर फैटी का तोंद निकला हो, जो लोग मोटे हैं, उनको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट एकदम हटाना पड़ेगा। अब जान लो, तुम रोटी की जगह पे अगर तुम मान लो घी मक्खन खा लो, तो पनीर खा लो, तुम नारियल खा लो, तो अंडा खा लो, तो मीट मछली खा लो, तो सोयाबीन बढ़िया खा लो, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता है। इसके अंदर तो फैट होता है या प्रोटीन होता है। तो जब ये ब्लड में जाती है, तो मान लो किसी 2 चम्मच घी खा लिया, या किसी मान लो कि पनीर खा लिया 100 ग्राम, इसमें ग्लूकोज 1 ग्राम में नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी, फैट निकाल के बॉडी फैट सेल भेज देगी। प्लस जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो बॉडी को
में सिग्नल मिलता है कि आप फैट को बर्न करो, प्रोटीन को यूज़ कर लो। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे, खाली ये चीज़ खाओगे जो कि जीरो कार्ब फूड, जो हमने वीडियो बता रखा है मैंने, आप देखिए जीरो कार्ब फूड, ये खाने से क्या होगा, आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और प्लस बॉडी इसको बर्न करेगी। जब प्लस दिन में केवल 2 बार खाओ, सुबह शाम। आपको ऊपर कृपा में आपको स्टोर भरा पड़ा है, यहाँ पे आप दोनों स्टोर भरा पड़ा है, इसको बर्न करो यार। तो सुबह खाओ, दिन में खाली पानी पियो, सलाद खाओ, सूप पी लो, अगर बहुत अच्छा लगे तो चटनी बना के पी लो, कोई टमाटर चटनी, सॉरी धनिया चटनी, टमाटर चटनी जो ये पी लो, है ना। अगर बीपी ने जलजीरा पाउडर पी लो, है ना, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पी लो। तो आप फास्ट करो, एक दिन में केवल 2 बार खाओ, किसी एक बार खाओ, तो बॉडी आपको फैट बर्न करेगी, कुछ दिन लीवर फैट हट जाएगा और फिर से ग्लूकोज रोटी खाओगे, कुछ खाओगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा। तो आप सब जान लो, इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से, जो अनाज से। मीठा कोई नहीं खाता है। तो कुछ लोग होते, मेरे पास एक मरीज आया था कुछ दिन पहले बात है, वो वहाँ के थे बुलंदशहर से, उनका गाय का दूध का खटाल था, बोला 2 लीटर दूध डेली पीता, शुगर हमेशा 300 ऊपर। तो मैं बोला 100 ml दूध में 5 ग्राम ग्लूकोज होता है लैक्टोज फॉर्म में। जहाँ आप रोटी खाते हो, जान लो 15 मिनट के अंदर सारा रोटी ग्लूकोज टूट जाता है, फट से शुगर बढ़ने लगता है। तो समझ में आ गई। तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम खाना है। मैं अपनी बात करूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट क्या खाता हूं, 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम को। इसमें हो गया मेरा करीब कितना कार्बोहाइड्रेट मिल गया, करीब 30 ग्राम। करीब हम 1.25 लीटर दूध ले लेते हैं, मुझे डायबिटीज नहीं है तो 1.25 लीटर दूध लेते हैं, उसमें मिल गया करीब 40 ग्राम। तो 30, 40, 70 हो गया। फिर हम लेते हैं 1 या 2 फल, तो 1 फल में 15 ग्राम ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या ग्लूकोज होता है। 2 फल में होगा हमारा 30 ग्राम। तो 70 और 30, 100 और 30, 130, बस इतना कार्ब नहीं खाते हम। इस तो हम डाइट का, पूरे डाइट का मुश्किल से 30%, 20-30% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप लोग क्या खाते हैं? अब बहन बोला आपने, आप 1 पराठा सुबह खाते हो, 2 रोटी दोपहर खाते हो, रात में कुछ खाते हो आप? एक रात खाते हो। फिर आप फ्रूट कितना खाते हो? कम खाते हो। एक फ्रूट खाते हो, कम से 1 फ्रूट खाते हो। कभी बिस्किट खाते हो? कभी दूध लेते हो, दूध दही लेते हो? 1 गिलास दूध लेते हो। कभी चाय पीते हो? कभी 4-5 बार। आपके सराज, आप लोग घर में कितने लोग रहते हो? कितने लोग घर में रहते हो? 6 लोग, 2 बच्चे 4 बड़े। दूध कितना आता है? 2 किलो। 2 किलो। तो कम से आधा दूध मिल गया आपको, जान लो। फिर 1 गिलास दूध हो गया, 5 चाय हो गया, आधा दूध हो गया आपको। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया आपको। और तुम घी खाते नहीं, मक्खन खाते नहीं हो, पनीर खाते नहीं हो, अंडे खाते नहीं हो, तो प्रोटीन फैट कम खा रहे हो तुम। फिर से समझो, तो अगर डायबिटीज कंट्रोल करना है तो बढ़ाना क्या है? बढ़ाना आपको कम से कम 4 चम्मच घी मक्खन खाओ, कम से कम 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाओ, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली खाओ। कम से कम आपको जो है, अगर न्यूट्रिला सोयाबीन बढ़िया खा सकते हो, 4-5 अंडे डेली खा सकते हो, और खाते हो तो अंडे का येलो भी खा सकते हो। जो खाते हुए बात कर रहे हैं, जो पनीर खाते, 100 ग्राम पनीर सुबह, 100 ग्राम पनीर शाम खाओ। बहुत एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, और 50 ml डेली खाओगे तो हार्ट अटैक घटता है उससे, वो खाओ। सलाद डाल खाओ, चाहे रोटी चिपड़ खाओ, या सब्जी में डाल, जैसे मर्जी। 2-3 चम्मच आप सरसों तेल डेली खा सकते हो, सब्जी में मिला के। तो प्लस जो लोग मीट मछली अंडे खाते हो वो खाओ, कोई लिमिट, जितनी मर्जी खाओ। चिकन टिक्का, बटर चिकन, ये सब खाओ। पनीर पकौड़ा खाओ, तुम बैगन पकौड़ा, लौकी पकौड़ा, तो इसमें लेकिन तेल कौन सा यूज करो? घी में, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में, या फिर सरसों तेल में। तो आपको अनाज बहुत कम खाना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? रोटी की चीज़ें, चावल की चीज़ें, गेहूँ की चीज़ें, चावल की चीज़ें, आलू की चीज़ें, चीनी की चीज़ें, फल की चीज़ें, दूध। तो आप दिन में केवल आपको मैक्सिमम दूध अलाउड है 1 पाव, बस 1 गिलास। तो आप रात में दूध हटाओ, उसके बदले 50-60 ग्राम पनीर ले लो। अगर आप किडनी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन जितने मर्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ हटा के आपने 100 ग्राम पनीर ले लो, दूध बंद। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कम हो गया। दोपहर 1 रोटी करो, वो भी मल्टीग्रेन की। अब और समझदारी करना, तो सुबह 2 बार खाओ,
दोपहर बहुत भूख लगे तो अगर मान लो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो तो आप दोपहर भूख लगे तो आपने ड्राई फ्रूट खा लो, अंडा पनीर खा लो, अंडा भी खा लो, या तुम्हें थोड़ा घी मक्खन खा लिया सूप में डाल के। कोई कार्बोहाइड्रेट बार बार नहीं खाना है, उससे फैटी लिवर होता है, वेट बढ़ता है और बहुत दिक्कत आती है। तो आई होप नॉलेज मिला आपको।